घोषणा और वंशावली। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है फॉर्मेट की बात आती है। अभी गांव में क्या है कि ऐसे भी फॉर्म जो है बड़ा अनाप शनाप दाम में लोग बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार अवेयर भी कर सकते हैं लोगों को। ये साइट हम लोगों की खुली है, यहाँ पे फॉर्मेट भी हम लोगों ने एकदम फ्रंट पेज पे अवेलेबल कर दिया है। तो घोषणा के लिए एक फॉर्मेट ये है, ठीक है, जिसमें जितने भी उसके प्लॉट लैंड होंगे उसका सारा डिटेल रकबा के साथ आपको भर देना है। ये पहला प्रपत्र है जो आपको डीएलआरएस की साइट पे एकदम टॉप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पहले क्या था, ये सेक्शन अंदर हुआ करता था विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाओं में। तो लोगों को क्या होता था, एक लेवल ड्रिल करके अंदर जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने, चूंकि अभी क्या है कि अभी सब बहुत ज्यादा हीट इसको लेकर है, तो हम लोगों ने एकदम टॉप में कर दिया कि साइट खुले तो सबसे पहले दिखे। इसके बाद दूसरा फॉर्मेट है वंशावली का। ठीक है, ये होता है प्रपत्र 2 और एक होता है 3.1 जिसमें वंशावली होता है। दोनों फॉर्मेट हम लोगों ने ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया है, कोई भी डाउनलोड कर लेगा यहाँ से। फिर इसके बाद आता है स्वघोषणा प्रपत्र 231 यहाँ से समर्पित करें। ठीक है, यही सेम चीज आपके भी लॉगिन में उपलब्ध है। अब उससे पहले थोड़ा सा बेसिक स्टोरी आपको बताते हैं। प्रपत्र 231 के लिए अधिकृत जो है वो एक गांव का अमीन अधिकृत है। ठीक है, जो उसकी टैगिंग हुई है उस गांव में। ठीक है, उसी के लॉगिन में अब 3-4 तरीके से प्रपत्र 231 कलेक्ट होता है। एक तो होता है कि अमीन फिजिकली ग्राम सभा किया, जानकारी दिया कि साहब आज से सर्वे स्टार्ट हो गया और 1 महीने 2 महीने 3 महीने हम लोग कलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट आपसे कि कौन कौन सा लैंड आपका है, उसका डिटेल क्या है। ठीक है, तो वो गांव में प्रपत्र 231 डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, छपता है वो ऑलरेडी जिला में और उसको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाना है गांव में। बट गया, उसके बाद उसको वो क्या करेगा, उसको फिल्ड करके साथ में जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, लाइक आधार होता है, केवाला होता है, ठीक है, डीड का कॉपी होता है, पुराना रसीद होता है, नया रसीद होता है, हर वो डॉक्यूमेंट जो उस डॉक्यूमेंट उस खतियान से या उस प्लॉट से आपको लिंक करेगा, आप उसको भर देंगे। उन सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे और मर्ज करके 3 MB का आपको PDF साइज बनाना है। ठीक है, हम लोग बढ़ा भी सकते थे इसको, बट लेकिन बहुत ज्यादा लो नेटवर्क में, अगर गांव में है, अगर पहाड़ी एरिया है या फिर लो नेटवर्क है, तो 5-6-7 MB में थोड़ा सा अपलोड होने में दिक्कत होती है। इसलिए स्टैंडर्ड हम लोगों ने 3 MB रखा है। अब दिक्कत क्या होगी कि कल भी जैसे कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो बुजुर्ग थे, नहीं बात समझ पा रहे थे वो, तो उनका सपोज 11 MB का पूरा डॉक्यूमेंट, डीड वगैरह सब कंबाइन करके 12 MB का उनका PDF बन गया था। तो बेचारा अपलोड करेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि लिमिटेशन 3 MB का है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन बहुत सारा टूल है जो PDF को कंप्रेस कर देता है। आप लोग भी यूज किए होंगे एग्जाम का फॉर्म, तो कंप्रेस करके उसको 3 MB पर ले आना है और अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये जैसे ही, अब ये बात क्या है कि अमीन भी क्या करेगा, जब गांव में आपको आज फॉर्मेट दे दिया सारे लोगों को, सारे लोग उसको भर दिए, उसको भरकर क्या करेंगे, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाकर अमीन को वापस कर देंगे। सर जैसा कि बता रहे थे अभी कि अमीन भी वही काम करेगा। उसको वो क्या करेगा, अपना उसको जो डिपार्टमेंटल लॉगिन मिला हुआ है वो एक वो जाएगा और प्लॉट का डिटेल भर के एक प्लॉट के अगेंस्ट में वो PDF अपलोड करेगा। ठीक है, मतलब अमीन भी वही करेगा जो रैयत कर रहे हैं बाहर से या आप कर रहे हैं। तो रिपोजिटरी जो है वो अमीन के लॉगिन में, अमीन ने अगर 5 डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, उसको स्कैन किया और उस मौजा के अगेंस्ट में अलग अलग प्लॉट के अगेंस्ट में अपलोड किया। अलग प्लॉट नंबर 1 का PDF अपलोड कर दिया, प्लॉट नंबर 2 का PDF अपलोड कर दिया। ठीक है, तो वो अमीन के लॉगिन में 5 जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिपोजिटरी में सेव हो गया। ठीक है, इसके अलावा बाहर से, जैसे ये वाला पार्ट हमने खोला है, कोई आदमी बैंगलोर में या चेन्नई में बैठा हुआ है, दूसरा माध्यम जाते हैं। ठीक है, तो वो वहां से प्रपत्र 231 डाउनलोड किया, अपना स्कैन किया, भरा और वहां से ही अपना अपलोड कर देगा। ये भी जो है अमीन के लॉगिन में आएगा। जो भी गांव आपने सेलेक्ट किया है, जिला, अंचल और मौजा, उसी अमीन के लॉगिन में 5 तो पहले से था, मान लीजिए बैंगलोर चेन्नई से भी 4-5 जो है लोगों ने किया उसी गांव के लिए, तो 5 + 4 9 डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग प्लॉट के अगेंस्ट में वो उस अमीन के लॉगिन में चला गया। अब आइए फिर CSC की बात करते हैं। ठीक है, CSC में BLO का लॉगिन है, उन्होंने भी क्या किया, अपना एक पर्टिकुलर उसी गांव के अगेंस्ट में 5 और डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग प्लॉट के अगेंस्ट में किया। ये 5 भी क्या है, उसी गांव के अमीन के लॉगिन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एकत्रित होकर एक गांव में जो स्वघोषणा वंशावली होती है वो इकट्ठा हो जाती है। अब उसके बाद जो आगे का प्रक्रम होगा खतियान वगैरह लिखने का, वो प्रारंभ होता है। क्लियर, तो ये पहला इंटरेक्शन पॉइंट है गवर्नमेंट का भी, सर का भी और बाकी सारे लोगों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा, और बहुत अच्छी बात क्या है
कि एक आंकड़ा हम लोग आपको बताते हैं कि पुराने जिलों में प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, इस बार तो इतना जबरदस्त लाइक रोहतास वगैरह का आंकड़ा आपको बताते हैं। बताइए, जो अभी 10 से 15 दिनों में या एक महीना में इतना जबरदस्त घोषणा वंशावली अपलोड हुआ है, बाहर से ही मैक्सिमम है। मतलब बाहर से ही ज्यादातर, अमीन ने भी काम भी नहीं शुरू किया है, बाहर से लोग जबरदस्त अपलोड कर रहे हैं। तो नया जिला है ये, पुराने जिले की नहीं बात कर रहे हैं, रोहतास, कैमूर, भभुआ। तो एक आंकड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बहुत बड़ी तादाद है। और ऑनलाइन माध्यम होने से क्या है कि लोग थोड़ा, ठीक है, आगे इसको कर रहे हैं। हम लोगों ने एक और चीज अपडेट किया है, इसमें दिखाएंगे आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ कोई अमीन को दे दिया पेपर ऑफलाइन जी और इसी गांव का ऑनलाइन भी कर दिया जी।